राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जिस प्रकार सावन में सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार सावन मास में सावन के मंगलवार बहुत विशेष होते हैं। मंगलवार का दिन माँ मंगला गौरी को समर्पित है। माँ मंगला गौरी माँ पार्वती का ही मंगल स्वरूप है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन की माँ से प्रार्थना करती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से भी किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजन करने से निसंतान दंपति को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बहुत सी कुंवारी कन्याएं भी अच्छा जीवन साथी पाने के लिए मां मंगला गौरी की पूजा आराधना करती हैं। साथ ही यदि किसी साधक की कुंडली में मंगल दोष है तो वह भी माता की कृपा से शीघ्र नष्ट हो जाता है, जिससे विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी के व्रत पूजन करते हुए कौन सी व्रत कथा का पाठ करें, जिसे पढ़ने या सुनने से साधक को व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पहली बार यह व्रत धारण करने जा रही हैं तो जानिए इस व्रत की विधि और नियम क्या होते हैं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सावन मास का प्रथम मंगलवार इस बार 23 जुलाई को पड़ रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि मां मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार से शुरू किए जाते हैं। कुछ स्त्रियां सावन के ही मंगलवार का व्रत धारण करती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां 16 मंगलवार और कुछ 1 वर्ष तथा कुछ स्त्रियां 5 वर्ष के लिए मंगला गौरी व्रत का संकल्प करती हैं। यह व्रत सावन के मंगलवार से शुरू किए जाते हैं और सावन के मंगलवार में ही इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप मंगला गौरी व्रत धारण करने की सोच रही हैं तो एक दिन पूर्व अर्थात सोमवार को ही मंगला गौरी व्रत के पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है, इसलिए माता के पूजन में सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में रखें, जैसे पुष्प, माला, बिल्व पत्र, फल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, आटे के लड्डू, यह सभी 16 की संख्या में रखें। 16 धनिये के दाने, 5 प्रकार की सूखी मेवा 16 जगह रखें, 7 प्रकार का अनाज 16 जगह रख लें और सुहाग की सामग्री रखें। यह सुहाग की सामग्री यदि आप 16 जगह नहीं ले पाती हैं तो सभी सुहाग की सामग्री मिलाकर 16 कर लें, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी इत्यादि, या फिर सुहाग की कोई एक वस्तु 16 की संख्या में रख लें, जैसे 16 चूड़ी या फिर 16 बिंदी के पत्ते रख सकती हैं। यदि आपको माँ ने इतनी सामर्थ्य दी है कि आप पूजन की सभी सामग्री 16 की संख्या में रखें तो आप पूरे विधि विधान से यह सभी वस्तुएं रख लें, परंतु आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें। तब इस स्थिति में आप पूजन की सभी वस्तुओं को मिलाकर 16 की संख्या में रख लें, या फिर जितनी भी पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसमें केवल एक वस्तु 16 की संख्या में रख लें, जैसे 16 पुष्प रखकर बाकी अन्य वस्तुएं 1 की संख्या में रख लें, क्योंकि प्रत्येक स्त्री अखंड सौभाग्य, संतान सुख, ऐश्वर्य की कामना रखती है। इसलिए यदि आप किसी कारणवश माँ गौरी का व्रत नहीं कर पाती हैं तब भी माँ गौरी की कृपा पाने के लिए माँ का सभी पूजन सामग्री द्वारा विधिवत पूजन करें। व्रत कथा का पाठ करके माता की आरती करें। पूजन के अंत में पूजा में हुई जानी अनजानी गलतियों की माँ से क्षमा प्रार्थना कर लें। दोस्तों, माँ मंगला गौरी के पूजन की संपूर्ण विधि मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एक बार आप माँ मंगला गौरी की संपूर्ण पूजा विधि देख सकते हैं। और अब जान लेते हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके पास कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से व्यापारी और उसकी पत्नी काफ़ी दुखी रहते थे, जिसके चलते व्यापारी ने कई जप, तप, ध्यान, अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और देवी ने व्यापारी से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब व्यापारी ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन्य धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान
संतान सुख से वंचित हूँ, मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, व्यापारी, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया, व्यापारी और व्यापारी की पत्नी पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने व्यापारी से कहा, यदि अपने पुत्र का विवाह तुम ऐसी कन्या से करा दो जो माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तो इसके फलस्वरूप व्रत के प्रभाव से उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। व्यापारी ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो माँ मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नाम के अनुसार चिरायु हो गया। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती है, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। बोलो माँ मंगला गौरी की जय। मान्यता है, इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाओं को अपनी सास या ननद को 16 लड्डू देने चाहिए। यही प्रसाद ब्राह्मणों को भी दें। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती के दिए से माता की आरती करे। साथ ही माता के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। माँ मंगला गौरी का व्रत धारण करते हुए शाम के समय मीठा भोजन करें। इस व्रत में नमक ग्रहण नहीं किया जाता। पूरा दिन व्रत धारण करके माता की पूजा पाठ करके दूसरे दिन बुधवार को पूजा की सभी सामग्री बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर की क्यारी या गमले में यह वस्तुएं डाल दें। यदि आपने माता की मूर्ति मिट्टी से बनाई है तो यह मूर्ति भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और जो सुहाग की वस्तुएं आपने माता को अर्पित की हैं, उनको किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें और कुछ वस्तुएं अपने प्रयोग के लिए भी रख लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता मंगला गौरी का पूजन व्रत करके स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को उत्तम घर और वर की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।